आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस क्लास को पहले नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नियमित और अनियमित परावर्तन। तो हम लोग जानेंगे कि ये नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे तो ये नियमित परावर्तन को दिखा रहा है, ठीक है। साथ में इस तरफ ये अनियमित परावर्तन को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि नियमित और अनियमित परावर्तन आखिर होता क्या है। तो नियमित और अनियमित परिवर्तन यानी नियमित परिवर्तन उस पर जब प्रकाश की किरण किसी समतल वस्तु से समतल सतह यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो उस स्थिति में उसका जो परावर्तन होता है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल वस्तु से टकराती है, असमतल सतह से, अगर प्रकाश की किरण किसी असमतल सतह से टकराती है तो ऐसी स्थिति में जो परावर्तन होता है उसे हम अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है समझना। अगर प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर उसका जो परावर्तन होगा उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और अगर असमतल सतह से टकराकर परावर्तन होगा तो उसे हम अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि परावर्तन नियमित है या अनियमित। तो नियमित परावर्तन का एक सबसे अच्छा पहचान है कि नियमित परावर्तन में जिस तरीके से आपतित किरण एक दूसरे के पैरेलल है, परावर्तित किरण भी ठीक एक दूसरे के समानांतर होगी। जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सतह पर 3 आपतित किरण आ रही है। ये तीनों आपतित किरण समतल सतह पे टकराई है और टकराने के बाद भी ये तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नियमित परावर्तन का उदाहरण है। साथ में दूसरे तरफ हम देखते हैं तो ये प्रकाश की 3 किरण 1, 2 और ये तीसरी, ये तीनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर है और ये उसके जब ये सतह से टकराती है तो सतह से टकराने के बाद वो क्या है, एक दूसरे से समानांतर नहीं, यानी एक दूसरे को कोई किरण एक दूसरे को काट रही है तो मतलब इसका परावर्तन जो है वो नियमित रूप से नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन जो है वो क्या है, अनियमित परावर्तन है। और अनियमित परावर्तन को हम विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। एक चीज हम लोग और जानेंगे कि जब नियमित परावर्तन होगा तो ऐसे स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, जबकि अनियमित परावर्तन में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग नियमित और अनियमित परावर्तन को समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको नियमित और अनियमित परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग 2 समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या को पढ़ेंगे। मतलब कि अगर 2 समतल दर्पण को किसी एंगल के द्वारा एक दूसरे के सामने झुका दिया जाता है तो उनके बीच में कितनी प्रतिबिंब बनेगी ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 2 समतल दर्पण के बीच बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या उनके बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। जैसा कि हम पहले बताएं कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इस बात पे प्रतिबिंब की संख्या निर्भर करेगी। जैसे इसके लिए फॉर्मूला है n बराबर 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब 360 डिग्री बाई थीटा का मान सम हो, यानी जब हम 360 बाई थीटा को सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट जो है अगर सम संख्या आ जाता है तो वैसे स्थिति में n के लिए n है हमारा प्रतिबिंब की संख्या -1 करेंगे। और एक और फॉर्मूला है n बराबर 360 बाई थीटा। ये कब होगा, तो जब 360 डिवाइडेड बाई थीटा विषम संख्या हो। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज करके हम 2 समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या को निकाल सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो
यानी यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर झुके हों तो इनके बीच बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या बताएं। यानी क्वेश्चन कहा गया है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे झुका हो तो इनके बीच में कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो ये हमारा थीटा हो गया 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले 360 डिवाइडेड बाई थीटा करेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। तो 360 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से n हमारा कितना हो गया, हम लिखेंगे n बराबर, ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर n का वैल्यू इस 360 डिवाइडेड बाई थीटा का वैल्यू सम संख्या आता है तो उसमें से एक हम घटाएंगे। तो n बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1। तो n बराबर कितना होगा, 7। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, 7 प्रतिबिंब बनेगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ अगर थीटा का वैल्यू 72 डिग्री हो, यानी अगर 72 डिग्री के एंगल पे दोनों एक दूसरे से झुका हो तो कितने प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ हमारा थीटा कितना है, 72 डिग्री है। तो हम लिखेंगे n बराबर 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो 360 डिवाइडेड बाई 72, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ n बराबर हो गया 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 5 प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब हमारा एक और क्वेश्चन है कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो इनके बीच कितने बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का। अब हम लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाई 0। तो जानते हैं हम किसी भी नंबर को 0 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होता है, अपरिभाषित या इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसे हम अनंत लिखेंगे, यानी दोनों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग दो समतल दर्पण के बीच बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या और नियमित और अनियमित प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।